वो सार्थकता को ढूंढ निकालने की बात सफल नहीं हो पाती करके कुछ ऐसे लोग हते कि जो निरंतर श्री महाप्रभु के या लक्ष्य के लिए उनके संग बने रहते थे, और वो बने रहना जरूरी है। वार्ता जब अपन पढ़ें तो ऐसे बहुत सारे परिचित जो श्री महाप्रभु के सेवक हैं, पहले उनको अपन को साक्ष्य होना, उनको परिचय होना जरूरी है, जो श्री महाप्रभु के साथ हमेशा जुड़े रहे। ख्याल आया कि नहीं? स्वार्थोजित अखिल प्राण, है ना? तो स्वार्थोजित अखिल प्राण, प्राण प्रिय तादृश वेष्टितः। तो ये दो नाम श्री महाप्रभु के क्या समझा रहे हैं अपन को? जिनने श्री महाप्रभु के हेतु से अपने स्वयं के जीवन की जिनको कोई परवाह नहीं होती, उनके प्राण टिके कि नहीं टिके, ख्याल आया ना? ऐसे लोगन से श्री महाप्रभु प्रियता के सर्कल में घिरे रहते थे, जिनको अपने जीने या मरने की परवाह नहीं होती, जिनको परवाह ये होती कि हमारे स्वामी को प्रत्येक उनकी चेष्टा अपनी पूर्ण आकार को प्राप्त कर रही कि नहीं, वो साकार हो रही है कि नहीं, करके एक बात यहाँ पूरी हो जा रही है, पर यह बात को और दृढ़ता से समझाने के लिए आगे को नाम प्रकट भयो तादृश वेष्टिता। ऐसे कोटि के जो लोग हते श्री महाप्रभु के हेतु से जो अपने प्राण यानी प्राण देने के लिए तत्पर रहते थे, ऐसे सुवेष्टित रहते थे। ये ऐसे जो बायोग्राफिकल जो नाम है ना, उन नामन को अपन चिंतन करें तो अपन को ख्याल आवे कि श्री महाप्रभु के संग कैसे गंभीर कोटि के लोग रहते थे, और उनको ये बात ख्याल होती कि श्री महाप्रभु के दो बहुत ही प्रिडोमिनेंट लक्ष्य हैं। जो जीव कहीं ना कहीं भगवत लीला की स्क्रिप्ट लेके आए हैं, उनके जीवन में उनको सार्थकता खोजने को माध्यम दे देना, और जो लोग कहीं ना कहीं लीला को स्पर्श लेके आए हैं, उनकी जीवन की धन्यता के हेतु से उनको शरणागति को उपदेश दे देना। कृष्ण एव गतिर्ममा का नहीं, ये मेरा कहना नहीं है। अगेन मैं क्या कहना चाह रहे हूं, धन्यता होना भी सार्थकता ही है, लेकिन धन्यता और सार्थकता के बीच में एक फर्क है। देखो, यह बात को अपन वार्तान में बहुत अच्छे समझ सकें। बहुत सारी वार्ताएं अपन को ऐसी मिलेंगी कि जिनमें जो मुख्य पात्र हैं, क्या है, वो मुख्य पात्र के अंदर सेवा की बहुत ज्वलंत इच्छा है, परंतु कहीं परिस्थिति के कारण, घिरे भय के कारण, जिसे फाइनली श्रीनाथ जी स्वयं श्री गोवर्धन धरण चरणामृत देने गए। ख्याल आया? अब उनके हृदय में कहीं सेवा की इच्छा आती नहीं आती, ऐसा नहीं। सेवा की ज्वाला उनके अंदर मशाल जल रही थी सेवा करने की, लेकिन उनके खुद के कहीं समहाउ ऐसे पूरे बंधन में हते पूरे, कि जा बंधन के कारण समहाउ वो वामे से निकल नहीं पा रहे थे, और वामे रहते भाई सेवा संभव नहीं होती। तो या प्रकार के पूरे
स्ट्रक्चर को, नेटवर्क को जो लोग तोड़ नहीं सकते हों या तोड़ देने की क्षमता नहीं होती हो जिनके अंदर, ऐसे जीव अगर धन्यता को भी अनुभव नहीं करेंगे तो फाइनली वो क्यों जन्मे? उनके जन्मने को हेतु क्या? ख्याल आए? ऐसे बहुत सारे उदाहरण अपन को वार्तान में मिलेंगे। तो जिनकी खुद की अपनी मजबूरियां कहीं हती, जो मजबूरी इनके शैकल को तोड़ नहीं सके, वो जो हथकड़ियाँ हती, जो पाँव में बंधन हते, बेड़ी हती, उनको नहीं तोड़ पाते और समहाउ वो को ब्रेक नहीं कर पाए। ख्याल आए? ऐसे बहुत सारे लोग हते। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल घोर सामर्थ्य रखते भय, परंतु एकदम जड़ शरीर के अंदर, एकदम यानी जहाँ जा शरीर में रह के बुद्धि को कहीं कोई उपयोग नहीं हो सके, ऐसे जड़ कलेवर को प्राप्त करने वालों गजेंद्र जैसे व्यक्ति को जो जीवात्मा हतो, वो जीवात्मा सूक्ष्म स्तर के हते, परंतु फाइनली वो गजेंद्र के देह को प्राप्त करने के कारण, वाकई क्या श्राप शुभ है और क्या नहीं है एटसेट्रा एटसेट्रा, में वाकई पास्ट में नहीं जा रहे हूँ, पर प्रेजेंट में अपन देखें कि वो गजेंद्र में कहीं वो हाथी की एक मस्ती, एक मद जो हतो बल को, वो बल और वीर्य को मद और वाके कारण हथिनीन के संग विलास करने को जो एक पूरा एक जो तूफान हतो उनके अंदर, वह सारी चीज को वो नहीं ब्रेक कर सके कहीं। लेकिन कहीं वो जीव चैतन्य जो हतो, वो जीव चैतन्य वह सारे गजेंद्र के देह में रहतो भयो, कहीं वाकु तो धन्यता के या अधन्यता को कहीं प्रश्न हतो। करके अंत में तुम देखो कि जहाँ सब कुछ ऑलमोस्ट सेटल होने जा रहे हो, ऑलमोस्ट सिंक हो रहे थे, फाइनल पॉइंट पे जब भगवान हरि प्रकट भये, वह स्थिति में कहीं पूर्व के कोई संस्कार, वह कुंजर योनि में भी, वह हस्ती की योनि, हाथी की योनि में भी, कहीं उनको अनायास एक कमल को तोड़ के और मात्र वह कमल को पकड़ के, कहीं एक स्वामी आया हो तो वह मालिक को, मैं अपने मेरे अंदर की जो कुछ भी जीव चैतन्य की उर्मी है वाकु में प्रस्तुत करूं, एक इतना भी कहीं एक लेश उनके अंदर अवशिष्ट रहे, तो वो गजेंद्र शरीर की, वो यानी गज को, यानी महान जो गज हते, वो महागज होने को बंधन हते, वो बंधन को नहीं तोड़ पा सकते थे। उनको जीवात्मा होते भय भी, सक्षम होते भय भी, वो गज योनि को कैसे ब्रेक डाउन करे? वाकु कहीं ना कहीं इवोल्यूशन के प्रोसेस में भी तो डालना पड़ेगा ना वाकु। वो इवोल्यूशन के प्रोसेस में डालने के चक्र में अगर वो धन्यता भी नहीं सिद्ध होए, तो फिर भगवत लीला को पात्र कैसे बन पाए? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आए। तो ऐसे जीवन को अपन साक्षात सेवा के जीव चैतन्य के साथ कंपेयर नहीं कर सके ना, वो कंपेयर हो नहीं सके। तो ये बेसिक डिफरेंस है यहाँ में। ये दो सटलिटी के पूरे तार जो हैं, ये वार्तान में चले, इनको अपन को ख्याल सबसे पहले लेना चाहिए। तो कितने वाक्य प्रसंग हैं, उन प्रसंगन में क्या नरेशन हो रहे है, क्योंकि फाइनली नरेशन है, और नरेशन से ज़्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं हो सके। अगर तुमको ध्यान आता हो तो तुमको समझाऊं, आजकल के तेने लिटरली अगर कहीं कोई चलते फिरते जाते आते कभी कोई स्ट्रीट प्ले में खड़ो भयो है, तो कभी लीजिए यह बात को एक्सपीरियंस, इट्स एन एक्सपीरियंस इटसेल्फ। अनायास घूमते फिरते कहीं कोई चक्र, कहीं कोई चौराहे पे
4 से 8 आदमी वाकू कर रहे हैं, उनके लिए कोई ग्रीन रूम नहीं है, कोई स्टेज नहीं है, कोई बैकड्रॉप नहीं है, कोई सिनेरियो नहीं है, कछ भी नहीं है, कहीं उनके पास डायलॉग की पुस्तकें नहीं है, कछ भी नहीं है, इम्प्रॉम्प्चू हो रहा है। उनके पास है तो एक इश्यू है खाली, एक कहीं ना कहीं कोई सोशल इश्यू है, कोई ना कोई सोशल मैसेज उनको देना है, कहीं ना कहीं मनुष्य की कोई विडंबना को, कोई कुंठा को, कोई कष्ट को, कोई संवेदना को, मनुष्य के अंदर से शक्ति भई बाकी चेतना के कोई एक एस्पेक्ट को उनको उजागर करना है, एक जस्ट वन एक्ट में। ख्याल आया कि सो दैट्स नरेशन। नरेशन पर्सनिफाइड, वाकू एक्ट अपॉन कर दिया। एग्जैक्टली वार्तान को देखेंगे तो वही नरेशन है। तो नरेशन जो है वो सबसे पावरफुल चीज है। नरेशन सु, नृत्य सु, ऑल ऑफ ए सडन नृत्य की यानी मनुष्य चेतना के अंदर रही भई जो ऊर्जा है उल्लासमयी, वो एट वन पॉइंट विस्फोट हो जाए, वह कुछ नहीं रोके। फिर वहां नृत्य को नहीं रोके, वहां नृत्य के कोई नपे तुले कहीं मूवमेंट नहीं देखे जाएं, कहीं वाकई कोई विधा नहीं देखी जाए, वाकई कोई स्कूल ऑफ ट्रेनिंग नहीं देखी जाए। मानव चेतना, मनुष्य को जो अवयव मिले हैं देह के, उन देह के अवयवन को कहीं ना कहीं वह उल्लास की अभिव्यक्ति में जैसे भी वो वाकू संयोजित कर पा रहे हो, वाकू फेंक पा रहे हो, उठा पा रहे हो, वाकू तरंगित कर पा रहे हो, वो कुल मिलाकर के नृत्य है, जहां मानव चेतना को विस्फोट हो रहा है। ख्याल आया? तो ये एग्जैक्टली वही नरेशन है। ये नरेशन में वही तरह की अपन को वो एनर्जी के जो बर्स्ट हो रहे हैं, एनर्जी जहां बर्स्ट हो रही है, वाकू अपन को पकड़ने पड़े वो पॉइंट, और उन पॉइंटन को जब अपन पकड़ेंगे तो अपने को वो बात समझ में आवेगी। तो वहां में अपन को इश्यू देखना है कि इश्यू कहाँ क्या इन्वॉल्व है। ख्याल आया कि नहीं? जैसे राइट एट द आउटसेट ये बात समझाई गई कि भाई दान बड़ों के दाता, बहुत छोटी सी बात कही गई। आलंबन और उद्दीपन की बात समझाई गई। बहुत सारे सिख मस्तिष्क हैं अपने यहाँ जो उन आलंबन और उद्दीपन में अगेन कहीं रसशास्त्र की बहुत एक देशीय जो केवल एक पक्ष है वह एस्पेक्ट को कहीं खोज रहे हैं, उधेड़ बुन कर रहे हैं, वह के लिए शल्य क्रिया कर रहे हैं, वह के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं कि निकालो या में से कहाँ उद्दीपन निकलो, कहाँ आलंबन निकलो। एक बेसिक मोटी बात मूर्खन को ये नहीं समझ में आवे कि बात क्या समझाई जा रही है। आलंबन और उद्दीपन ये दो रसशास्त्र के बहुत जो यानी पावर पैक्ड जो एक्सप्रेशंस हैं, अभिव्यक्ति के माध्यम हैं, उनको यहाँ क्यों एम्प्लॉय किए जा रहे हो, क्यों लाए जा रहे हो? क्या लाए? उनको क्यों यहाँ उपयोग में लाए जा रहे हो? वह बात पे फोकस करना चाहिए कि ऑल ऑफ ए सडन। और वार्ता देखो तुम, वार्ता पढ़ते पढ़ते देयर इज नो रीजन कि ये आलंबन और उद्दीपन को क्यों आना चाहिए प्रसंग। देयर इज नो रीजन। देखो श्रीमती को दो, यहाँ देखो कि आगे पीछे के रिलेशंस देखो, कहीं कुछ नहीं है, ऑल ऑफ ए सडन आ रहे हो बीच में। तो अब ये 4-5 पंक्ति को आप परीक्षा ले लो, कितने लोग एक्सप्लेन कर पाओ। क्योंकि एक बात और है कि इन चारों पंक्ति में इन
उनके वाक्य में रिलेशन नहीं बैठ रहे हैं, सीधे सीधे रिलेशन नहीं बैठ रहे, पर वो पूरा थ्रस्ट समझा रहे हैं। यहाँ पूरे एनालिसिस में नहीं जाऊंगा मैं अभी, ये पॉइंट्स बता रहे हूँ मैं वाक्य, कल थोड़ी सी और चर्चा करूंगा या कि। तो कहने को मेरा तात्पर्य यह है कि चर्चा जो भी होए ना, वो चर्चा काय पे होवे, एक अपन चर्चा को नियम नहीं समझ पावे, डिबेट जाको कहें। चर्चा के कुछ बड़े स्फुट बिंदु हों में, स्फुट बिंदु इनको मतलब सैलिएंट पॉइंट्स। सैलिएंट्स मीन जब को अपन बहुत क्लियरली देख सकें, समझ सकें, तो बहुत ही स्फुट बिंदु हों में, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आवे, पकड़ में आवे जो बिंदु। उन बिंदुन के द्वारा क्या कहोगे ये नहीं समझ में आवे, अगर वो समझ में आ जाते होए तो चर्चा को कोई अवकाश ही नहीं रहेगा, डिबेट कोई नहीं स्पेस रहेगा। ख्याल आया ना? तो वो बिंदु अपन को ख्याल आने चाहिए कि ये बिंदु क्या है, और फिर उन पे कहीं चर्चा को विषय बनना चाहिए। अगर कहीं वार्ता पे अच्छा हेल्दी विमर्श है, जामें भाग लेने वाले को कुछ ट्रेनिंग दी गई होए या उनने सेल्फ ट्रेनिंग ली होए अपने आप में, कि वो अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव हो सकें, सब्जेक्टिव नहीं होए। क्योंकि सब्जेक्टिव होने में क्या होएगा, वो चर्चा न रह करके रसाकसी हो जाएगी। तो एक चर्चा को या डिबेट को सबसे बड़ो पॉइंट ये होवे कि चर्चा या डिबेट जो है